आइए पढ़ो क्या दिया हुआ है। n इज 3, आपके पास पीडीएफ है समय? हेलो, पीडीएफ है आपके पास? यस सर। तो n is 3, is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line. Find the equation of a line. ये पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। x एक्सिस, y एक्सिस। अब पहले 3, -4 लोकेट कर दो। दिस इज 0, 0 ओरिजिन। सपोज दिस इज 1, 2 अंदाजे से दिस इज 3, this is -1, this is -2, this is -3 and this is -2। अब क्या बोला ये n है। अब अपने पास एक लाइन है जो पास हो रही है, साथ में n is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा y एक्सिस को चलिए फ्री हैंड से करना। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करना। मतलब मुझे x एक्सिस को भी इंक्रीज करना कर देते हैं। अपना x। अब क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये लाइन L है, लाइन L। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। कहां से? ओरिजिन से बनाया परपेंडिकुलर, तो ऐसा ये बनाया हमने परपेंडिकुलर। ये पॉइंट n है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, और ये अपना ओरिजिन। अब हम लोग वापस हम पढ़ते हैं। and 3, -4 is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line। foot मतलब लोअर पार्ट। तो ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो ये n है इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर हम लोग ने परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो इस पार्ट को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। देन फाइंड, तो ये किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना रहे किसको? एक लाइन L को। सीधी बात है, L ऐसे ही पास होएगा, ये परपेंडिकुलर है। अब मुझे इस रेड वाला लाइन जो L है ना, उसका इक्वेशन फाइंड। बोलो, क्वेश्चन पार्ट समझ में आया? पहले इंपॉर्टेंट वो है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है सर। एक और बार समझाओ ना। समझा, रीड करो क्या दिया है। n इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। n क्या है? परपेंडिकुलर का फुट है। ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, हम परपेंडिकुलर को किसको बना रहे हैं? ओरिजिन से लाइन L। मतलब सीधी बात है, यहां से लाइन L पास होना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। बना लिया, इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L। बराबर। अब क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L। बोलो, अब समझा? यस सर। ठीक है। अब लाइन L का इक्वेशन कैसा? हम जानते हैं ये O है, ये N है। तो सबसे पहले हम लोग है ना क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ON फाइंड करेंगे। कैसे? हमको मालूम है कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के 0, 0 और ये मालूम है 3, -4। तो y2 - y तो -4 - 0 अपॉन 3 - 0 तो आ जाएगा -4 अपॉन राइट। अब हम जानते हैं लाइन L इज परपेंडिकुलर टू ON। बराबर। तो हमको मालूम है स्लोप ऑफ लाइन L इंटू स्लोप ऑफ ON इज इक्वल टू -1। सब इस प्रॉपर्टी को जानते हैं? हेलो, सब इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि whenever two lines are perpendicular the product of their slope is -1। yes, right। तो स्लोप ऑफ
एल मुझे पता नहीं, प्लस ओ एन तो पता है कितना, -4/3 इज इक्वल टू माइनस, राइट। तो स्लोप ऑफ एल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × -1 -3 अपॉन -4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन एल? 3/4। अब मुझे लाइन एल का इक्वेशन चाहिए, राइट गणेश? लाइन एल किस पॉइंट से पास हो रहा है? हाँ, इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, एन से। तो I will say equation of line L by point slope form. Equation of line L by point slope form क्या हो जाएगा? y minus y1 is equal to m x minus x1. तो y minus, what is y1? ये रहा -4, right? Slope of line L ये दिया हुआ है यहाँ पर मैंने, 3/4 into x minus 3 आ जाएगा y plus 4 is equal to 3/4 ब्रैकेट में x minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 times of y plus 4 is equal to 3 times of x minus 3. हेलो स्टूडेंट, ये किसी ने अपना नाम रियलमी नार्जो 20 रखा है, कौन है वो बंदा? हेलो 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 हेलो, कौन था वो बंदा रियलमी नार्जो वाला? हेलो हेलो, रियलमी नार्जो वाला बंदा कौन है? Yes. वेट अ मिनट, हाँ मैं वही सर्च कर रहा था मैडम, एक आई थिंक, अच्छा सालुंके, आई थिंक कोई है सालुंके सिद्धेश। हेलो मैडम, सालुंके सिद्धेश है, मालूम पड़ता, ठीक है कोई बात। ओके सर, ठीक है। 4y plus 16 is equal to 3x minus 9। अब क्या हो जाएगा? तो 0 is equal to 3x minus 9 minus 4y minus 16। क्या हो जाएगा? 0 is equal to 3x minus 4y minus 9 minus 16 minus 24। That is therefore इक्वेशन आ गया 3x minus 4y minus 25 equal to 0। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया? यस सर। सर वो स्लोप फाइंड किया वो वाला पार्ट समझाओ ना वापस। हाँ, ये वाला यस सर। नहीं सर, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू ON, उसके बाद वाला। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि whenever two lines are perpendicular m1 into m2 is -1, पता है आपको प्रॉपर्टी? नहीं सर। क्यों नहीं? आपका लास्ट लेक्चर, मतलब आज फर्स्ट लेक्चर आपका,
नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर नहीं है, पर स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं नहीं था। अच्छा चलिए, आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है ना, तो एक लॉजिक है m1 into m2 is equal to -1. ध्यान रखो, whenever two lines are perpendicular, the product of the slope is -1. हेलो हेलो, म्यूट कीजिए सब लोग। m1 into m2 is -1. अब मालूम पड़ा है प्रॉपर्टी? यस सर। तो अभी देखो, इसका स्लोप n, नाम दे दिया मैंने ml, m1 की जगह m नाम दे दिया लाइन n, इनटू स्लोप ऑफ on इज इक्वल टू -1. ये प्रॉपर्टी समझा अभी? यस सर। अब on का स्लोप है -4 अपॉन 3, सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -3 अपॉन -4, तो आंसर इज 3/4. समझ में आया? यस सर। अच्छा, आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म मालूम है? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? यस सर, वो सब मालूम है। ठीक है, तो फिर ये सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो फिर आपको सर बोलो। लाइन एल हम लोग ये एंड से टच करके कहीं पर भी बना सकते हैं ना, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। कैसे कैसे? परपेंडिकुलर तो एक ही होता है, एन से टच करके कैसे बना सकते हैं? आप बताओ मुझे, चलो आप तो बताओ। सर लाइन एल कैसे बनेगा, मेरे को समझा नहीं वो अभी। देखो, एक बना, अगर ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर बना तो एक ही टाइप का लाइन बनेगा ना, दूसरा कैसे बन सकता है? आप बोलो नहीं सर मैं, मतलब ऐसा आपने जो एंगल में बनाया है वैसे ही बनेगा ना। वे एक ही बन सकता है, क्योंकि एक ही ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर बनाओगे इस पॉइंट पे, तो वो एक ही परपेंडिकुलर बन सकता है कि बहुत सारा बन सकता है परपेंडिकुलर? एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। हाँ, तो जब एक ही बनेगा तो मतलब एक ही लाइन आएगा, बहुत सारा लाइन नहीं आ सकता, ओके सर। है ना? ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू? हेलो, आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. Now we are going for a new concept, that is general form of equation of a line. General form of equation of a line. ध्यान रखिए, अब स्टार्ट। कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन ऐसा होता है, ax plus by plus c equal to 0. What is a? a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, x के सापेक्ष। What is b? कोएफिशिएंट ऑफ y. And what is c? कांस्टेंट टर्म. a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ y, और c कांस्टेंट टर्म. अभी क्यों सीख रहे? अभी तक क्या हो रहा था कि आपको स्लोप दिया, पॉइंट दिया, आपने इक्वेशन। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको इक्वेशन दिया है तो स्लोप कैसे फाइंड? तो ये फॉर्मूला अभी आपको बाइट करना पड़ेगा। स्लोप इज इक्वल टू माइनस, अगर कोई भी इक्वेशन ये फॉर्मेट में लिखा है, ax plus by plus c is equal to 0 फॉर्मेट में लिखा है, मतलब एवरीथिंग ऑन लेफ्ट साइड, 0 ऑन राइट साइड, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा पहले माइनस साइन डालने का, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने का, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस व्हाट इज x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट B. तो माइनस a अपॉन b आ जाएगा। आई एग्जाम्पल, सर मैंने बोला, कोएफिशिएंट आई एग्जाम्पल में करता हूँ फिर आपको समझ। सपोज ये लाइन का इक्वेशन 3x minus 4y plus 1 is equal to 0. अब मुझे बोला कि मुझे स्लोप फाइंड करना, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले माइनस, फिर क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के आगे क्या लिखा है? 3,
कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y के आगे क्या लिखा है? -4। -4। -4 लिखा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। अब आप लोग डाउट पूछिए, बोलो। y कोएफिशिएंट। समझा नहीं मैं, क्या होगा? हेलो, y कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्यों? कोएफिशिएंट मतलब नंबर जो x के साथ एसोसिएटेड नंबर, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, है ना। यहाँ पे x के साथ क्या नंबर एसोसिएटेड है? 3, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। आप यही पूछ रहे हो ना कोएफिशिएंट का मतलब क्या? अंडरस्टूड। सपोज अगर मैंने आपको ऐसे दिया x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, मुझे इसका स्लोप फाइंड करना, तो मैं लिखूंगा माइनस x। अब x के आगे क्या है? अब बोलो सर कुछ भी नहीं लिखा आपने, तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या समझते हैं? 1। y के आगे, ओके समझा। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अगर आपके पास एक लाइन का इक्वेशन है और आपको मैंने बोला आपको x इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो सिंपल द मेथड इज इक्वेशन में पुट y एज 0। ध्यान रख लेना हर समय ये, अगर आपको मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड करने को बोला है तो क्या करने का इक्वेशन में? पुट y एज 0। और अगर मैंने आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करने को बोला है तो पुट x एज 0। ध्यान रखना। आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझाते हैं। सपोज ये वाला एग्जाम्पल ले लो, 3x माइनस 4y प्लस 1। अब मैं बोलता हूँ मुझे x इंटरसेप्ट, तो मैं लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट। क्या सीखा हमने? y का वैल्यू 0 लिखने का, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, -4 इंटू 0 0 मतलब नहीं है, 1 को वहां पे ले जाऊंगा तो आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू -1/3। x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बताओ? -1/3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -1/3। अब क्योंकि मैंने x एक्सिस बोला है तो लाइन x एक्सिस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -1/3। तो y कोऑर्डिनेट तो होएगा ही नहीं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि एग्जाम में ऐसा एग्जाम आता है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन विद x एक्सिस, मतलब इनडायरेक्टली वो x इंटरसेप्ट की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो आप ये सब ड्रामा करोगे, x का वैल्यू -1/3 पे आप लिखोगे लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट -1/3, अगर कोई आपको पूछता है कि y इंटरसेप्ट क्या है सेम इक्वेशन में, आपने क्या पढ़ा? y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 डालते हैं। तो चलो करते हैं, 3 इंटू 0 0 -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 3 इंटू 0 0 हो गया, बराबर। अब क्या? -4y तो एज इट इज, 1 को वहां पे ले लेते हैं, -1 माइनस माइनस गया, तो y का वैल्यू 1/4, मतलब y इंटरसेप्ट 1/4। कितना है y इंटरसेप्ट? 1/4। अगर कोई ऐसा पूछता है कि ये लाइन, ये जो गिवन लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब किस पॉइंट पे बोला तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं बाद में y कोऑर्डिनेट, लेकिन y एक्सिस बोला है तो y एक्सिस एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल हैव x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आपके सामने है 1/4। पर अगर y इंटरसेप्ट बोला तो 1/4 लिखने का। पर ऐसा बोलेगा कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट विच पॉइंट, व्हाट पॉइंट यूज किया, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर है। सेम वे अगर x इंटरसेप्ट पूछा तो ये आंसर आ गया। पर अगर ऐसा पूछते हैं कि द लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट विच पॉइंट, तो आप ये बोल देंगे। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया?
सर सर अगर दोनों पूछा तो दोनों लिखने का और क्या। सर अगर हम लोग को स्लोप दिया और हम लोग को एक्स और वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है तो हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 अज्यूम करना है और वाई के लिए एक्स। सर तो टेक्स्ट बुक में फिर इन लोग ने -c/b वाई इंटरसेप्ट के लिए और एक्स के लिए -c/a ऐसा क्यों दिया है? वो भी राइट है, वो भी राइट है, लेकिन वो फॉर्मूला है। लेकिन इतने सारे जब फॉर्मूला आते हैं, मैं बच्चों को बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट समझाने इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि इतने सारे जब फॉर्मूले जब होंगे तो बच्चा क्या होता है उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आइए अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपने बोला है। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, अगर x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो क्या है y 0, y को 0 डाल दो। समझ में आया? यस सर। लेकिन मैं बच्चों को ये एनकरेज कभी करता ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला में गड़बड़ होता है। क्यों, बता रहा हूं। एक बार क्या हो गया था सीईटी में, ओल्ड सिलेबस में जान के समझे को ऐसा नहीं देखो, ऐसा समझ में आया? यस सर। अब बच्चे को तो बाहर है, तनिष वेट मिनट, आपका मैं आंसर करता हूँ। मैं आपका ये क्वेश्चन पार्ट ही नहीं सकता। अगर बच्चे को तो बाहर है एक्स इंटरसेप्ट -c/a भी लिखा था, तो बच्चा लिखता है -c/a, गलत है। लेकिन मेरा वाले कॉन्सेप्ट में कभी मिस्टेक होएगा ही नहीं। अब मैंने पूछा इसमें एक्स इंटरसेप्ट सपोज, आप जानते हो सर ने सिखा y0, तो आप लिखोगे y0 0 into a 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स इज इक्वल टू -c। आप तो मिस्टेक करोगे ही नहीं कभी भी। आया समझ में? यस सर। इसलिए देखो, मैं फॉर्मूला के साथ में ये भी दे, आप मिस्टेक नहीं करो इसलिए। ओके, अब तनिष, सर हाँ बोलो भैया, क्या बोलना चाहो? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का थोड़ा आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, तो एक बार सिर्फ ऊपर से इस ग्लांस बोल दो ना। एक्स इंटरसेप्ट, अच्छा स्टूडेंट पहले ये बताओ, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या सब लोग को? तो मतलब नेटवर्क का इश्यू है? No sir, but sir you can do one thing, you can put the video off so net कम जाएगा. हेलो, हाँ। सो एक्स इंटरसेप्ट अगर है फाइंड करने का बेटा, तो क्या करने का, y का वैल्यू 0 लिख देना। देखो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना, तो y का वैल्यू 0 लिख देने का, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने का है x का वैल्यू 0। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो मैंने y को 0 लिख दिया। देखो आपके सामने कैलकुलेशन है ना। तो x इंटरसेप्ट आ गया -1/3, मतलब लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट विच पॉइंट -1/3, 0। कि x -1/3 है और y तो 0 लिखा था आपने, 0। और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करने का, y इंटरसेप्ट, तो x को 0 लिख देने का। देखो x को 0 लिख, समझा? सर हाँ बोलो। अगर हमको दोनों ढूंढने को बोला तो फिर हम का आंसर यहाँ पे ये आएगा ना, -1/3 और 1/4 आएगा ना, एक्स और वाई का इंटरसेप्ट अगर दोनों ढूंढने को बोला तो। बस चलिए तनेश, मैं आपने जो लिखा पढ़ता हूँ। मतलब सर अगर उन्होंने कहा कि द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 3 ऑन एक्स एक्सिस, तो हम x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। हाँ बराबर। अगर लाइन इंटरसेक्ट, लेकिन x की जगह 3 करेंगे और y की जगह 0 करेंगे, बिकॉज द लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट पॉइंट 3। तो कभी भी कोई भी पॉइंट में खाली एक कोऑर्डिनेट नहीं होता है। तो अगर लाइन x को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 3 होगा जैसा आपने लिखा है, और y कोऑर्डिनेट 0 भी तो होएगा ना। बराबर बोला तनीश? ओके, चलो बोलो, किसी कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़ू एक्सरसाइज में। सर 2 Yes. मिनट हो ना, स्क्रीनशॉट लेने का था। ले लो, हो जाएगा तो मुझे खाली बोलो।
Done. We are going for exercise 5.4. ठीक है, चलो स्टार्ट। 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? फाइंड स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई। 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. अब मुझे स्लोप फाइंड। स्लोप का लॉजिक क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट 3 है। स्लोप आ गया माइनस 2 अपॉन। अब फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे? पुट y एज 0, तो हो जाएगा 2x 3 into 0, yes, हो जाएगा 4 x is equal to 6 upon 2 1 times, 2 3 times, तो बोलेंगे x इंटरसेप्ट is equal to 3. अब और y इंटरसेप्ट put x is 0, 2 into 0 plus 3y minus 6 is equal to 0. 2 into 0 0 मतलब 15. 3y is equal to 6. y is 6 upon 3 मतलब कितना है? 2. तो y इंटरसेप्ट is equal to, बोलो समझ में आया स्टूडेंट? बोलिए। Yes, sir. Easy, sir. तो मैंने ए किया है, अब आप बी करो। मैं लिख के देता हूँ सर। और फिर सी बी करो। सब लोग करो, आई एम वेटिंग फॉर। फिर मैं आंसर बोलता हूँ, पर सब ट्राई करो, मैं भी बोलता नहीं हूँ, सबको ट्राई करो। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। राइट, रौनक, साहिल, गणेश, विद्याश,
देखो आइए मैं आंसर डिस्कस करो। देखो राइट है कि रॉन्ग है मुझे बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, नाउ स्लोप, स्लोप आपको आ जाएगा -3/-1, मतलब स्लोप 3 आ जाएगा। अब जिसको नहीं आ रहा है मुझे बताइए तो मैं सॉल्व कर दूंगा। और एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 9/3, मतलब 3। और वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा -9। बोलो आ रहा है ये? है ना? हाँ सर। ठीक है, शुभम। हाँ सर, कैन यू सॉल्व द सर? यस, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। वेट अ मिनट देता हूँ, सम सॉल्व। देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 3। कोएफिशिएंट ऑफ वाई कुछ भी नहीं तो 1 है, पर माइनस है तो -1। बोलो सो, समझा ये बात? हाँ बोलो। अब नाउ अब हम लोग फाइंड करने का एक्स इंटरसेप्ट। क्या करने का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए बताएं? पुट वाई एज 0। बोलो सो, समझ में आया? हाँ सर। ठीक, अब बोलो क्या दिक्कत क्या आ रही थी, मैं वो दिक्कत दूर, बोलो क्या परेशानी आ रही थी? बोलो। पुट फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स एज 0। बोलो समझा? यस सर। बोलो ना परेशानी क्या आ रही थी, तो मैं वो प्रॉब्लम जो आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया है ना, तो कुछ प्रॉब्लम आया है वो बताओ। सर स्लोप का फॉर्मूला गलत डाला मैंने। स्लोप का में क्या हो गया, आपने क्या किया? फॉर्मूला गलत डाला क्या लिखा फॉर्मूला? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन। सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखा था तो रॉन्ग हो गया। अब ये सी वाला हम लोग करते हैं। क्या दिया है? x + 2y = 0, है ना? तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? 1, y, ये समझे सबको? स्लोप इज -1। अब फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे? पुट y एज 0। 2 × 0 0 = 0, x का वैल्यू 0, मतलब x इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। अब y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे? पुट x एज 0, 0 + 2 × y 0, तो देखो 2y = 0, 0/2, obviously will be 0, तो y का वैल्यू 0, मतलब y इंटरसेप्ट भी 0 आ रहा है। बोलो समझा? बोलिए स्टूडेंट, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, आप लोग का समझ होगा तो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax + by + c = 0। अब जैसे पहला इक्वेशन उन लोग ने दे दिया है y = 2x - 4।
रुद्रांश बेटा एक मिनट देखो, सम सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे तो y माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम माइनस 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमको कभी भी x का कोएफिशिएंट माइनस पसंद नहीं, आपको बताया मैंने। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय माइनस, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा क्या माइनस इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। बोलो समझा? ये सर बट वैल्यू नहीं लिखनी। नहीं, किधर बोले तो ओके सर। वैल्यू तो नहीं लिखनी, कहीं यहाँ पे बोला भी नहीं। अब y इज इक्वल टू 4, उसको लिखने का 0 फॉर्म में, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर आ बराबर b वाला। सर 0x डालना है? नहीं, आपका मन है डाल दो, वो भी राइट है, और नहीं डालो वो भी राइट है। जाओ, मुझे नहीं डालना। बताइए मैथमेटिकली मैं इनकरेक्ट कैसे हो गया? हो सकता हूँ मैथमेटिकली गलत? नो सर। और कोई बोलेगा नहीं सर मुझे 0x लिखने का है, तो मैं बोला लिखो, आप भी राइट हो, मैं भी राइट हूँ। चलिए, अब हमको तो सॉल्व करना है। सॉल्व करना आता है? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आप लोग ने डिनोमिनेटर सेम करना सीखा है कभी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 4x प्लस 2y अपॉन 8। नहीं, अरे वही तो नहीं चाहिए, वही तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी लेके आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी वही तो है, वही उसी से तो नफरत है। 20 साल 25 साल हो गए इस प्रोफेशन में, हर बार 11th का बच्चा यही सिखाता है और उसी चीज से नफरत है। आगे जाके हम लोग को बहुत सारे चैप्टर्स में तकलीफ देता है वो बीमार। हाँ, छोटे मोटे में किया, मैं भी करता चलता, पर मुझे वो एक ऑप्शन है। नंबर्स बड़े बड़े हो जाते ना यहाँ पे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आगे, मतलब आगे इसमें तो चल जाए। आप लोग को डिनोमिनेटर सेम करना आता है क्या? यस सर। हाँ कैसे सर, बताओ? मल्टीप्लाई बाय 2 यस सर। 2x plus y upon 4। मल्टीप्लाई बाय 2। बराबर। उसके लिए क्या करने का? 2 और 4 का एलसीएम लेने का। हेलो स्टूडेंट, सबको एलसीएम मालूम है क्या? नहीं मालूम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं, वो तो उसका फुल फॉर्म मालूम है, लेकिन सॉल्व करना आता है क्या? यस सर। हाँ ठीक है। चलो, अगर नहीं आता है तो बोलो 2 1 2 2 2 4। क्यों? क्योंकि जब मैं ना एलसीएम बोलता हूँ ना, एलसीएम मुझे याद है लास्ट ईयर में डिस्कस करा था एलसीएम, तो मैंने एक बच्चे को बोला 2 और 5 का एलसीएम क्या है, तो उसने फटाक से बोला 10। और उसी बच्चे को मैंने बोला 2 और 4 का एलसीएम क्या है, तो बोलता 8। मैंने क्यों? बस यार कुछ भी 2 into 5 10 होता है, तो 10 एलसीएम हुआ ना, तो 2 4 8, 8 एलसीएम है। मैंने नहीं, ये तो 4 एलसीएम। उसको मुझे समझाना पड़ा। उसको अभी तक क्या लगता था कि एलसीएम मतलब मल्टीप्लीकेशन। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है, और यहाँ पर एलसीएम भी 10 आता है, वो अलग बात। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है और एलसीएम 4 आता है। हेलो, आप लोगों को इस चीज का फर्क मालूम है सब लोग को ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे? मान लेंगे ये दोनों का बेस है ना 4 हो गया एलसीएम। अब यहाँ पे तो 4 आ गया, मैंने लिख दिया 4। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ पे मैंने कितना मल्टीप्लाई किया होगा सोचो? into 2, तभी तो 4 आया। 2x। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, तो मगजमारी नहीं है। तो वाह, एक इज इक्वल टू। और काफी लोगों को ये डाइजेस्ट ही नहीं। रीजन, गलती उनकी नहीं है, हो सकता है आप लोग के स्कूल में सिखाई गया नहीं है, और काफी स्कूल में टीचर सिखाता भी है, ऐसा कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकता कि आपको नहीं आता है, आपको आता भी है। तो दिस इज द राइट आंसर। और चाहिए तो 4 को उस तरफ ले लो, 2x plus y minus 4 is equal to। ये सब
तो ये वाले मेथड को अप्रिशिएट करो हायर क्लासेस में भी, तो काम आएगा। वो जो बचपना मेथड है ना, कभी कभार यूज किया ठीक है छोटे छोटे नंबर्स को, और बड़े बड़े नंबर आएंगे ना प्रॉब्लम में आ गया इसलिए। और आगे जाके कुछ सम्स आएगा, मतलब आगे लिमिट्स में यहाँ पे अल्फाबेट्स भी आएंगे, नंबर के साथ अल्फाबेट्स आएंगे, तो फिर आप ये गंदा वाला मेथड करोगे ना, फंस जाओगे इसका, बहुत फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। ओके बोलो, समझा ये Yes, sir. चीज? ठीक है, यस सर। ओके चलो आगे बढ़ो। आप लोग स्कूल में वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिखाते थे कि एलसीएम वाला सिखाते थे? क्रॉस दोनों। एलसीएम, ओके। सर बट अगर हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर बाद में भी वो डिवाइड 2 से होता है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है। अब क्या ये नंबर छोटा है, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, पर अगर बड़े बड़े नंबर्स में ना बहुत दिक्कत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का डी बाकी है। अब 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी 6 आ रहा है और एलसीएम भी 6 आ रहा है, तो 6 आ गया। यहाँ पे 6 लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा? इंटू 2, मतलब ऊपर भी 2 करना पड़ेगा तो 2x। यहाँ पे 6 लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा? इंटू 3, तो ऊपर भी 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 6 0। समझ में आया? बोलो। बोलो कोई डाउट? हेलो, किसी ने कुछ? अर्नव, आपको -6 कैसे आ रहा है बेटा? अर्नव, आपको -6 कैसे आ रहा है बेटा, वो बताओ। सर गलती के बराबर आ गया। नेक्स्ट है शो दैट, मतलब प्रूफ करना है show that x minus 2y minus 7 is equal to 0 and दो लाइन का इक्वेशन दे दिया, and 2x minus 4y plus 15 is equal to 0 are क्या? पैरेलल। मतलब मुझे ये शो करना है कि वो लाइंस पैरेलल। और सीधी बात है, मैं ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, राइट? मैं ग्राफ तो नहीं बनाने वाला। यस सर, हम पहले वो दोनों इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे और अगर सेम रहा तो पैरेलल। बराबर। वेट अ मिनट, आई थोड़ा सा आई थिंक ग्लिच है। अब हम लोग क्या करेंगे? लाइन नंबर 1 ये रहा, x minus 2y minus 7 is equal to 0, इसका स्लोप निकालेंगे। चलो इसको नाम दे देंगे m1 है स्लोप। क्या फॉर्मूला है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। काफी लोग गलती से 2 लिखते हैं, पर 2 नहीं है, -2, तो माइनस में एडजस्ट हो गया, आंसर आ गया 1/2। चलो लाइन नंबर 2 का इक्वेशन क्या है? 2x minus 4y plus 15 is equal to 0, इसका स्लोप निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x के आगे 2 लिखा हुआ है तो लिख लीजिए 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट 4 नहीं है, माइनस माइनस एडजस्ट हो गया, 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स सब हो गया, आंसर आ गया 1/2। बोलेंगे therefore m1 is equal to m2। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एकदम स्टार्टिंग में, जब भी दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाए समझ जाना लाइन सा।
पैरेलल, हमने प्रूफ कर दिया बेटा। यस, बोलो समझ में आया? हेलो, समझ में आया क्या? सर यस हाँ सर। सर। किसी को डाउट है तो? ओके, चलिए आइए फिर, शो दैट लाइन्स x minus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x plus y plus 1 is equal to 0. हमको प्रूफ करने का है these lines are perpendicular to each other, प्रूफ करने का, और उनका इन लाइन का हमको इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। राइट रुद्राक्ष, परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन नंबर 1 तो लिखेंगे, लिखा मैंने, उसका हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। ये तो वही लाइन है, तो -1 अपॉन माइनस, स्लोप आ गया 1 अपॉन। अब लाइन नंबर 2 का फाइंड करेंगे। राइट, उनका क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 2 का स्लोप हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x2 कोएफिशिएंट ऑफ y, कुछ भी नहीं मतलब 0 नहीं, 1 माइनस। मुझे प्रूफ करने का है पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। आई थिंक परपेंडिकुलर के लिए मैंने ये लॉजिक यूज किया होगा, आपको जानते हो कि अगर दो लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना, ये लॉजिक यूज करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर है। व्हाट इज m1, हाफ, इंटू व्हाट इज m2, -2, कैंसिल किया तो आंसर आ रहा है -1। m1 to -1, therefore lines are perpendicular. Okay? अब क्या करने का आपको, x minus 2y is equal to 7। मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना, देखो पढ़ो उसमें लिखा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर मतलब लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, सीधी बात है। जैसे अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो उन लोग ने बोला ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड, तो सिंपल है, ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। अगर दो इक्वेशन दिया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो उसको सॉल्व कर लो, वो भी कैसे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने 1 को वहां पे ले लिया, -1 आ गया इक्वेशन। अब आपको ये दोनों सॉल्व करना आता है? यस सर। यस सर। सॉल्व कर, सॉल्व करके बताओ मुझे। चलो क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कर पा, आप लोग इसको ये सॉल्व करना आता है कि मैं सॉल्व करके दूं, वो भी बोलो, मुझे कोई इशू नहीं है। We will do sir.
सर एक बार करो। हाँ बोलो क्या हुआ, आपने क्या बोला मैं समझा नहीं, आपने फटाक से बोला। सर सॉल्व करा ना एक बार। हाँ क्या हो गया, नहीं आ रहा आपको? शायद से मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है। अब देखो y का कोएफिशिएंट अपोजिट नेचर का, तो y को कट कर सकते हैं, लेकिन कट करने के लिए दोनों का आगे कोएफिशिएंट सेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटरसेप्ट 1 मिला। 2 into 2 4x प्लस 2y 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए रेड में लिख देता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब डायरेक्टली ऐड कर दिए, कट, ये हो गया 5x माइनस 2 प्लस 7 कितना है 5, बराबर। x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 1 आ गया, राइट। अब x का वैल्यू 1 आ रहा है तो इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं, 1 कॉमा माइनस 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1 को वहाँ पे लेके गए तो 7 माइनस में, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6। ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, बहुत लोग क्या करते घाई घाई में माइनस 2 को वहाँ पे लिखा प्लस 2 बोलते, नहीं ये इंटू है, इंटू नीचे आता है कभी, तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज x1 आया 1 माइनस 3। बोलो समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। आप लोग को डिटरमिनेंट मेथड आता है? डिटरमिनेंट मेथड आता है आप लोग को? 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने को आता है? 2/2 का डिटरमिनेंट बोलो, आपने किया ऐसा कभी? फेमस रूल वाला 1 2 3 समझो 4। यस सर। स्कूल में किया 4 माइनस 6 आता है आपको? सबको आता है? यस सर। यस सर। तो अगर ये आता है तो मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड सीखता हूँ इसका, तो आपको कोई भी इक्वेशन में सब मल्टीप्लाई डिवाइड सब मगजमारी करना नहीं पड़ता। हाँ लेकिन अगर मेथड आता है बताऊं क्या? यस सर। कोई भी दो इक्वेशन रहेगा सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले इसको जीरो फॉर्मेट में लिखो, मतलब एवरीथिंग लेफ्ट जीरो ऑन दी राइट। फिर लिखने का x अपॉन इज इक्वल y लिखते समय माइनस y लिखना, ये रूल है y, और इज इक्वल टू 1। पहले ऐसे लिख देना x अपॉन माइनस y अपॉन 1। तो ये डिटरमिनेंट, ये कब फायदा करता है? ये नंबर बड़े बड़े होंगे ना, मगजमारी ये मल्टीप्लाई डिवाइड की बहुत जल्दी काम। अब क्या करने का, ये x है तो यहाँ पे क्या करने का, ये जो x वाला ये कॉलम दिख रहा है ना, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। x लिखा है तो खाली इस पे, तो सोचो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है -7, यहाँ पे क्या लिखा है 1, y का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 1। बोलो ये समझा? यस सर। अब y की बारी आई तो y को भूल जाओ, खाली इस पे और इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे और इस पे। ये क्या लिखा है 1 x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट -7, x का कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 1। बोलो समझा यहाँ तक? यस सर। अब हमारी बारी किसकी है 1, मतलब कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट को भूल जाओ, इधर पूरे दोनों कांस्टेंट को भूल जाओ, कल इस पे ध्यान दो। बोलो x का 1, y का -2, ये 2 और ये 1। समझ में आया? यस सर। ये हो जाएगा x अपॉन, अच्छा ये सॉल्व करना आता है ना, गड़बड़ तो नहीं करते हो? पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आ जाएगा माइनस, फिर माइनस साइन, ये आ जाएगा -2 प्लस 7। बच्चे मिस्टेक कर देते स्टेप बाय स्टेप। -2 + 7। हाँ करते करते ये हो जाएगा 1 into 1 1, फिर माइनस साइन, मेक अ हैबिट राइटिंग माइनस साइन, 2 into -7 -14 इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 into 1 1, फिर माइनस साइन, 2 into -2 -2, ये हो जाएगा x अपॉन -2 + 7 -y अपॉन 1 + 14, 1 upon 1 + 4, x upon 5 minus y upon 15, which is 1 upon 5. अब इसको और इसको कंपेयर करो तो x upon 5 is equal to 1 upon 5, कॉमन इसको इसको कंपेयर करो minus y upon 15 is 1 upon 5. 5 यहाँ पे चला जाएगा, 5 into 1 5, 5 upon 5, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, देखो डायरेक्ट. अब 15 यहाँ पे चले जाएगा तो 15 upon 5 3, तो माइनस y इज इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू -3, तो आंसर आ गया 1 कॉमन है. इस मेथड में फायदा क्या है, नंबर्स कैसे भी रहने दो, कोई कुछ मगजमारी नहीं है, बस मेथड. ये हम लोग हायर क्लासेस में ये मेथड यूज करते हैं, इससे सम जल्दी हो जाता है. अब ये तो ठीक है, ये वाला सम बहुत सिंपल था, इससे आपके ओल्ड मेथड से जल्दी हो गया, और ये भी आपको मैं मेथड में बोलो, समझा? यस सर. चलिए सब कुछ कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. किसी ने कुछ मैसेज किया है, देखिए क्या मैसेज है. जय गणेश, नहीं बेटा, किस बात के लिए नहीं आपने बोला, मुझे पता नहीं. सर मुझे भी याद नहीं, पहले के लिए होगा. आपने पहले के लिए, हाँ मैंने ऐसे कुछ पूछा है, कोई डाउट है तो आपने भेजा होगा, नहीं है ना, ऐसा कुछ. बोलो स्टूडेंट, इस मेथड में डाउट है तो बोलो. ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड से. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, अपना ओल्ड मेथड लगता तो ओल्ड मेथड से, जो आपको इच्छा है. ठीक, आगे बढ़े. यस सर. ठीक, ना क्वेश्चन नंबर, अच्छा समय गिव 3 टिक मार्क. अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा टफ करना आएगा तो ये समझो. क्या क्वेश्चन है, पढ़ो देखो. लाइन 3x plus 4y is equal to 2 makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axis. Then find the value of P. मतलब एक लाइन दोनों कोऑर्डिनेट x की मदद से एक ट्रायंगल बनाती है, इसका एरिया 24 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो हम लोग क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट में, पहले लाइन का इक्वेशन लिखते हैं. अब मुझे फटाफट बताइए कि लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, आपने सीखा है मेथड, बोलो फटाफट. पुट y as 0 ना, y 0 तो 4 into 0 0, p/3. हाँ बराबर, p/3. और y इंटरसेप्ट p/4. p/4. चलो अपने को इंटरसेप्ट तो. अब हम लोग एक रफ डायग्राम तो बना ही सकते हैं, चलो बना लेते हैं. x एक्सिस, y एक्सिस, और ये अपना लाइन. चलिए बना लेंगे. ये अपना लाइन का इक्वेशन. अब इन लोग ने क्या बोला है कि x इंटरसेप्ट तो p/3 है. मतलब x इंटरसेप्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट x इंटरसेप्ट p/3 है. मतलब p/3, तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस विच पॉइंट, p/3, 0. ये हमने डिस्कस किया. अच्छा, लाइन का y इंटरसेप्ट कितना बोला है, हमने लिखा है p/4 है, ये p/4 है. तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 0, 3.
अब ये जो लाइन है ना, रेड वाला लाइन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से एक ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब ये वाला जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, इसका अपने को एरिया देके रखा है 24 स्क्वायर में, और मुझे डायग्राम में दिख रहा है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बराबर बोला मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया कितना दिया है 24। अब बेस क्या है आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसको बेस बोलेंगे। तो बेस का लेंथ है p/3 और हाइट ये रहा p/4। p/4। Therefore 24 is equal to numerator 1 into p into p, मतलब p square। 2 3 are 6, 6 4 are 24। हाँ बोलो, किसने कुछ मैसेज किया है? हाँ राइट है। 24 into 24 है ना, मतलब 576। आप लोग को मालूम है 24 into 24 576, मतलब p स्क्वायर कितना आ गया 576। 24। मतलब p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, मतलब प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। ये अपना बोलो, समझ में आया? यस सर। आवाज सर कहाँ अभी से आवाज कहाँ से आ रही है? पीछे से आवाज है, थोड़ा सा प्लीज म्यूट कीजिए। अगर घर में कोई बोल रहा है तो उनको बोलिए थोड़ा सा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे क्या? सर अभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की 2 वैल्यू आएगी। हाँ लेकिन उन लोगों ने ढूंढने को नहीं बोला नहीं, उन लोगों ने खाली वैल्यू ऑफ पी बोला। पूछा, जो चीज पूछी नहीं जबरदस्ती क्यों ढूंढ रहे पूछा, देखो पढ़ो, देखो डेटा पार्ट में। ये सर नहीं पूछा। हाँ तो क्यों ढूंढ रहे देखो, पूछते तो ढूंढ लेते। अच्छा अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रथम। ओके मैं समझा, आइए मैं किसी को समझा रहा हूँ। अच्छा आपने पहले सम पढ़ा है टेक्स्ट बुक में से प्रथम? यस सर। ठीक है, तो ये अपने को दे दिया है लाइन का इक्वेशन, ये दे दिया अपने को एरिया। तो पहले मैंने लाइन के इक्वेशन में से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, आपको ये समझ में आया कैसे आया? यस सर। वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा ये डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया मैंने? नो सर। देखो आइए फिर डायग्राम में डिस्कस। इन लोगों ने क्या बोला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है? p/3। तो एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे होता है, तो मान लो ये p/3, मतलब लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करोगे। और y इंटरसेप्ट कितना है? p/4। मान लो ये p/4 है, y एक्सिस है, लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करा y एक्सिस को, तो ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगा। अब समझे? सर ये रफ डायग्राम ही है ना? हेलो बोलो, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है और ये y इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट p/3। अब बोलो साहब को नंबर तो नहीं है, माना नंबर नहीं है, मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, सीधी बात एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे होएगा। मान लो ये p/3 डिस्टेंस है, ये p/4। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। अब समझ में आ रहा है? तो ये मैंने मान लिया p/3, ये p/4, तो ये एक्स इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। अब ये बन गया अपना ट्रायंगल। ऐसा बोला हम लोगों ने कि लाइन कोऑर्डिनेट के हेल्प एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये मेरा ट्रायंगल है, इसका एरिया दे दिया 24। और अब समझा?
यस सर। अब आगे बढ़ते देखो। अब इन लोग ने, हाँ बोलो सर ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं अभी हम लोग ने जो बनाया है सोल्यूशन में, सर वो रफ डायग्राम है या फिर हम लोग को सोल्यूशन में वो डायग्राम इंक्लूड करना है अगर हम आगे सम सॉल्व करेंगे तो जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम इंक्लूड करोगे सामने वाला एग्जामिनर उतना इम्प्रेस होएगा और साथ में मतलब आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर। डायग्राम नहीं बनाओगे तो समझ जाना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डाउट है। समझा? ओके सर, तो जहाँ पे डायग्राम जरूरी है वहाँ पे बनाना है। अब देखो फिर प्रथम यह आ गया अपना P/3, यह आ गया अपना P/4, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस का लेंथ कितना आ गया P/3, हाइट का लेंथ कितना आ गया P/4। तो ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया 24 ये कहां से आया, दिया हुआ है। बेस क्या है P/3, देखो ये रहा P/4, और हाइट P/4, ये कितना P/4। फिर एक आई थिंक कैलकुलेशन समझ में आया, बराबर? यस सर। बोलो, थिंग्स आर क्लियर टू यू? यस सर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from A to the line। अब देखो यहाँ पे डायग्राम की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे एक रफ स्केच बनाना है। एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है -2, यहां से नेक परपेंडिकुलर किसको, लाइन 3x - y -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो ये जो फुट है ना, फुट ये सब जो इसको नाम रखा है मैंने P, मुझे इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना। समझ में आ रहा है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कोई बता सकता है इसका कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढूंगा मैं? सर पहले दो स्लोप ढूंढना है इस दोनों का। चलो इसका नाम रख दो L। हाँ बोलो। तो स्लोप ढूंढेंगे तो m1 इंटू स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -1, देन वी कैन प्रूव। इसका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x on कोएफिशिएंट ऑफ y which is -3r। हम जानते हैं लाइन AP is perpendicular to line L, डायग्राम में दिया। Therefore slope of AP into slope of line L is minus। AP का स्लोप हमें नहीं पता, लेकिन L का स्लोप पता है, is equal to minus। Slope of AP will be minus 1/, right? अब आपको AP का स्लोप पता है और AP A से पास हो रहा है, तो we can have equation of AP using which form, y minus y1 is equal to m x minus x1, बराबर y minus y1 is equal to m x minus x1। क्या हो जाएगा, y
-3. व्हाट इज m? m मतलब स्लोप. किसका स्लोप? AP का. AP का स्लोप कितना है? -1/3 into x minus x1. x1 क्या है? -2. तो माइनस और माइनस. y -3 is equal to -1/3 x plus 2 cross multiply. 3y minus 9 is minus x minus 2. सब में यहाँ पे ले लो. x plus 3y minus x becomes plus और minus 9 को यहाँ पे ले लो तो -2 plus 10. x plus 3y is equal to 7. देखो x plus 3y minus 7 is equal to 0. इसका आ गया AP का इक्वेशन. बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर. अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन AP का इक्वेशन और लाइन L का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना. जैसे 3x minus y minus 1 is equal to 0 और दूसरा है x plus 3y minus 7 is equal to 0. आप लोगों को सॉल्व करना आता है ये? हेलो, सॉल्व करना आता है? मैं इस मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ. x तो क्या लिखूंगा? -1 -1 3 -1. y में क्या लिखूंगा? इसको 3 -1 1 इसमें क्या लिखूंगा? 3 -1 1 3 1 3. ये हो जाएगा x अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा -1 into -7 तो +7 माइनस 3 into -1 -3 minus 3 into -7 -21 minus 1 into -1 -1 3 into 3 9 minus 1 into -1 आ जाएगा x अपॉन, हो जाएगा -+7 प्लस डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 -5 -21 + 1 -21 + 1 will be -20. Sir, 1, 2 will be the answer. 9 + 1 10 बराबर x upon 10 is 1/10 कॉमा माइनस माइनस y माइनस प्लस हो जाएगा तो y upon 20 is 1/10. x 10 यहाँ पे लेके गया 10/10 1 20/10 मतलब 2. आंसर इज 1, बोलो उसमें समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, कॉपी करना. बोलो, कोई डाउट है तो बोलो. हेलो, बोलो इसमें कोई डाउट है तो. हेलो, आई थिंक वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? स्टूडेंट आप ऑडिबल हो? यस सर. हाँ Yes, तो कोई, sir. हाँ तो कोई डाउट है तो बोलो मुझे. समझा सर. ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ कि कॉपी कर रहे हो? सर 1 मिनट रुको. आपको बाकी के लेक्चर्स भी अगर रिकॉर्डिंग वाले चाहिए रहेंगे तो ले लेना, मैं सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ.
तो आप है ना मैनेजमेंट से मांग सकते हो प्लेलिस्ट। आप बोलो कि स्ट्रेट लाइन के ना सर के ना बोर्ड्स के जो लेक्चर्स है, लेक्चर जितने भी हुए तो वो आपको दे दो, तो दे दूंगा। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट बोला ना कि उसने लेट ज्वाइन किया था तो उसको फायदा हो जाएगा। आराम से मेरे लेक्चर्स हैं, सब 2-2 घंटे के लेक्चर है, जो भी है आराम से प्लेलिस्ट ले लो मोबाइल पे, आराम से बैठ के देखते रहो। हाँ यूट्यूब पे भी है, बराबर बोला। तो लेकिन आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए रहेगा ना, क्योंकि आपको नहीं तो ढूंढते रहना पड़ेगा बहुत। आपको अगर प्लेलिस्ट में चेक कर लेता हूँ, अगर प्लेलिस्ट अगर है मेरे पास, 2 मिनट रुकिए मैं चेक कर। अगर मेरे पास प्लेलिस्ट है ना, देखता हूँ, 1 मिनट। मैं प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ आपको ग्रुप में, अभी भेज रहा हूँ। मैंने दोनों ग्रुप में भेज दिया प्लेलिस्ट, देखो। हेलो, मिला प्लेलिस्ट? देखो। यस सर मिला। राइट, तो मेरे दो रिकॉर्डिंग्स है उसमें, आप चेक कर सकते हो। एक रिकॉर्डिंग मतलब नियरली 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो दोनों 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग आप देख लो। आप अगर आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बोलो। यस सर। देखिए, now we are going for question number 7. तो 7th क्या बोलता है? Now the 7th says that find the coordinate of circumcenter of a triangle. I think आपको मैंने बताया, बताइए circumcenter of a triangle मतलब क्या? circumcenter क्या होता है? When perpendicular, the point where all perpendicular bisector meet in a triangle. Very good. All perpendicular bisector meets. मतलब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, लेकिन कोई बोलेगा सर एक ट्रायंगल में तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, तो मैं बोलूंगा 3 की जरूरत नहीं है, खाली कोई भी दो। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप सम्स। एक है -2,3 और एक है 6,-1, -2,3, 6,-1 और सी है 4,3। देखो मैंने कोऑर्डिनेट बराबर लिखा है। 7th और 8th में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं किया? राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये अपना सर्कमसेंटर, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बनाने, मान लिए ये सर्कमसेंटर, ये हो गया सपोज ABC OP और ये इसको बना। अब आपको क्या करने का है, खाली OP का और OQ का इक्वेशन फाइंड। बोलो, ट्राई करेंगे। सबसे पहले फॉर OP बात, आइए डिस्कशन करते स्टेप बाय स्टेप, आराम से। सर एक बार डायग्राम एक्सप्लेन करना फिर से, नेट चला गया था मेरा। ओके, अब देखो ये एक ट्रायंगल है, बनाया मैंने ट्रायंगल। फिर हमने बोला हमको ना सर्कमसेंटर ढूंढना है। सर्कमसेंटर मतलब होता है जहां पे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले। अब एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत नहीं है, खाली 2 सफिशिएंट है। मान लो मैंने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और AC का बनाया, तो कहाँ मीट हो रहे? O पे। O इज नथिंग बट, व्हाट इज O?
O is nothing but circumcenter. अब मुझे O का कोऑर्डिनेट ढूंढने का है, तो मुझे कुछ नहीं करने का है, OP का इक्वेशन ढूंढने का है, OQ का इक्वेशन ढूंढने का है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का है, तो अपने आप इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आ जाएगा, व्हिच इज सेंटर। बोलो समझा कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए, हमने 5.3 में डिस्कस किया हुआ है, ओपी का इक्वेशन कैसे फाइंड करें? ध्यान से बोलो, कोई एक बंदा बोलेगा, बोलो, कोई भी बोल। सर ओपी का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले बीसी का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए पी मिड पॉइंट रहेगा, फिर भाई हम लोग पॉइंट ओपी इंटू, हाँ उससे कर सकते हैं, ओपी इंटू बीसी इज इक्वल टू -1, तो ओपी का स्लोप आ जाएगा। हाँ और फिर बाय स्लोप, फिर बाय नहीं, फिर पी किधर है? पी तो आया ही नहीं आपके पास। सर पहले मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। चलेगा, पहले ढूंढो बाद में ढूंढो, सब चलेगा, बाद में ढूंढेंगे तो भी चलेगा, पहले ढूंढेंगे तो भी चलेगा। चलिए आइए मैं लिख के देता हूँ फटा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फर्स्ट स्टेप 1, फाइंड midpoint P by midpoint formula x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। सेकेंड, उसके बाद BC का स्लोप फाइंड करो, फिर ये लॉजिक यूज करो, स्लोप ऑफ OP into स्लोप ऑफ BC इज -1। आपको BC का स्लोप मालूम है तो OP का स्लोप आ जाएगा। फिर यूज करो y minus y1 is equal to m x minus x1। इसमें x1 y1 क्या रहेगा? P का कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज OP P से पास होगा, और m क्या रहेगा? OP का स्लोप उसमें से आ जाएगा, तो अपने आप OP का इक्वेशन आ जाएगा। सेम आप ट्राई करना OQ के लिए, क्या करोगे? सर m क्या रहेगा? m विल बी स्लोप ऑफ OP। OP के बारे में बात करें ना, m क्या रहेगा? स्लोप ऑफ OP, बराबर। हेलो, m क्या रहेगा? हम OP का इक्वेशन ढूंढ रहे तो m क्या? हाँ सर समझा। हाँ, और x1 y1 क्या रहेगा? P से पास हो रहा है, P मालूम मुझे, इसमें से ढूंढ रहे हैं। बोलो समझ में आया? यस सर। तो चलो ट्राई करो, पहले OP फाइंड करो। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। नहीं आएगा तो मैं हेल्प करता हूँ, करो चलो फटाफट। स्लोप OP is equal to half।
हेलो, हाँ स्टूडेंट बोलिए। इक्वेशन ऑफ ओपी आ गया आप लोग को? क्या आ गया इक्वेशन ऑफ ओपी, बोलो। हेलो सर सम सॉल्व करो ना। अच्छा नहीं आया, ओके नो इश्यू। बोलो क्या दिक्कत x हुई minus आपको? 2y minus 3 is equal to 0. हेलो, जो जिसने मुझे पूछा उससे मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट बेटा, वो बताओ क्या दिक्कत हो रही थी। पहले आपने पी फाइंड किया, यस सर। बताओ पी कितना आया? 5 और 1। ठीक है, तो आप अपनी मिस्टेक पकड़ो अभी और मेरे से बात करते रहो। 5 और 1 बराबर, 5 और 1 आ गया पी का कोऑर्डिनेट, राइट। सबको आया 5 और 1 पी का कोऑर्डिनेट। अब मुझे बता बीसी का स्लोप कितना है तेरे को? हेलो, बीसी का स्लोप कितना है बेटा? सर उसमें थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक कर दिया। क्या अभी आपने क्या लिखा? जो आपने लिखा वही मैं बोलो क्या क्या किया आपने? दिस माइनस दिस किया कि दिस माइनस दिस किया? आप क्या चाहते हो? वो थोड़ा सर मैंने नंबर्स में थोड़ा रॉन्ग लिख दिया। तो 3 + 1 और ये 4 - 6 -2, 3 + 1 is 4, 4 upon -2 आपको कितना स्लोप आया था? सर 2 लिख दिया था। हाँ -2 आया। उसके बाद अपने को बीसी का स्लोप आ गया। अब मुझे ओपी का स्लोप चाहिए, तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ ओपी इंटू बीसी का स्लोप -2 इज इक्वल टू -1। तो ओपी का स्लोप कितना आया? -1 अपॉन -2। तो ओपी का स्लोप हाफ आया, राइट राइट, हाफ आ गया। अब इक्वेशन सर मेरा सेकंड पार्ट की वजह से वो रॉन्ग चला गया था, क्योंकि 2 मैंने किया ना तो उसकी वजह से रॉन्ग हो गया था। y माइनस y1, कौन है y1? ये रहा 1 is 1/2 x - 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y - 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y - 2 इज इक्वल टू x - 5। तो 0 इज इक्वल टू x - 5 - 2y + 2। Therefore x - 2y - 5 + 2 - 3 is equal to 0। तो सबको ऐसा आंसर आया इक्वेशन ऑफ ओपी, बोलो सबको आ गया? बोलिए। यस सर। यस, तो ओपी का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो ओक्यू को अपने आप फाइंड कर सकते हो? हेलो बोलो, नो इश्यू, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलो कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई इश्यू। यस सर। अच्छा तनिष बोल रहा है सर ओक्यू नहीं आ रहा, ठीक है मैं कर देता हूँ, नो इश्यू। चलिए सबसे पहले क्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यू मिड पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा देखो करो, -2 + 4/2 3 + 3/2। तो बताओ क्यू कितना होंगे फिर? -2 + 4 2/2 1 3 + 3 6 6/2। तो क्यू आ गया 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं? स्लोप ऑफ Slope of एसी, AC. एसी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम एसी का स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, 3 - 3 अपॉन -2 -1। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, हाँ क्योंकि 0 आएगा। तो टेंशन क्यों लेने का, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने का। एसी का स्लोप 0 आ रहा है ना, सोचो एसी का स्लोप 0 आ रहा है। हमने पढ़ा हुआ है जब भी लाइन का स्लोप 0 होता है वो किसको पैरेलल होना चाहिए? एक्स एक्सिस को पैरेलल होएगा, हमने पढ़ा है ना। अगर हाँ। लाइन का स्लोप, ध्यान रख लेना, अगर लाइन का स्लोप 0 है तो किसको पैरेलल रहेगा? एसी का। आप लोग से ऐसे कैसे? चलिए आपको मैं एक ग्राफिकली बता देता हूँ। बताइए ए का कोऑर्डिनेट कितना है देखो, -2, 3। तो सपोज ये -2 और ये 3, ये आ गया ए। ग्राफ में बता -2, 3। सी का क्या है? 4, 3। तो ये 4 और ये 3, ये रहा सी 4, 3। अब मैं रेड लाइन से, रेड कलर से लाइन बना रहा हूँ, बताइए पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ सर समझा। हाँ, तो इसका मतलब AC पैरेलल है। AC क्या है? पैरेलल। किसको? X एक्सिस को। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने का है। कैसे? चलो, अपना जो AC है ना वो X एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। और OQ किसको परपेंडिकुलर है? AC को। तो OQ किसको परपेंडिकुलर है? AC को। मतलब ऐसा कुछ OQ रहेगा, बराबर ऐसा रहेगा ना? यस सर। हाँ, और ये कौन है? मिड पॉइंट है। अगर AC X को पैरेलल है और OQ AC को परपेंडिकुलर है तो मतलब तो y OQ एक्सिस को परपेंडिकुलर है। पैरेलल होएगा। पैरेलल डायग्राम देखो भाई। हाँ पैरेलल। तो y एक्सिस को पैरेलल होएगा। तो जो लाइन y को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन कैसे आता है? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद करो, बराबर। तो आइए अब डायग्राम बना के बताता हूँ पूरा सिस्टमैटिक, तो आपको समझेगी। देखो, ये बनाया मैंने y एक्सिस, ये बनाया मैंने x एक्सिस, ये मान लो मैंने माइनस, ये हो गया अपना 4, ये 3, तो ये पॉइंट हो गया -2,3 मतलब a, ये पॉइंट हो गया C 4,3, और ये क्या है? 1,3, तो 1 कहाँ पे आएगा? सबको दे रहा हूँ 1,3, ये हो गया अपना Q, है ना। अब लाइन कैसा होएगा? ये अपना AC, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये अपना Q है ना। O कहीं भी होएगा, वो मुझे पता नहीं, ये मैंने डायग्राम बना दिया। मान लो ये O ऐसा डायग्राम बना दिया, तो परपेंडिकुलर है OQ AC को, और AC पैरेलल है। तो OQ का इक्वेशन क्या आएगा? OQ का इक्वेशन होएगा x इज इक्वल टू, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है x का? 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ OQ इज x इज इक्वल टू 1। बोलो, समझ में आया? नो सर। AC मैंने डायग्राम बनाया, ये समझा? AC मैंने कैसे बनाया? कोऑर्डिनेट के हेल्प से। हाँ। OQ किसको परपेंडिकुलर है? डायग्राम से देख के बताओ, ट्रायंगुलर डायग्राम में से OQ किसको परपेंडिकुलर है? AC को। AC को। आपको Q का कोऑर्डिनेट मालूम है 1,3, तो मैंने बराबर प्लॉट किया, ये 1 ये 3 बराबर प्लॉट किया। हाँ। तो और फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये डायग्राम बराबर है। ये जो मैंने ब्लैक वाला लाइन बनाया ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये OQ है, बराबर बनाया मैंने। यस सर। अब बताओ मुझे OQ किसको पैरेलल है? y। तो हमने पढ़ा हुआ है जो लाइन y को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या रहता है? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद आया? 5.3 में स्टार्टिंग में किया था। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है ना, 1 याद है? तो x इज इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन आ गया। आया समझ में? हाँ सर। बोलो सर। बोलो। हाँ सर। हाँ, अब अपने डाउट पूछो अगर नहीं समझे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, सब पूछो। सर अभी भी थोड़ा अच्छे से नहीं समझ। हाँ तो बोलो ना। 1 कैसे आए वो अभी भी नहीं समझ। सही है, वो भी बता देता हूँ। आपको ये मालूम है सबसे पहले कि जो लाइन पैरेलल होता है y एक्सिस को, उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पहले बताओ, ये मालूम है? यस सर। ठीक है, अब मैं डायग्राम के हिसाब से मुझे बताओ। मैं डायग्राम मार्क करता हूँ 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3, ये समझा? यस सर। अब -2,3 प्लॉट करना आता है, ये -2 और ये 3 प्लॉट करना आता है। यस सर। चलो, तो -2,3 मतलब A हो गया, ये समझा? A पॉइंट। यस। C मतलब 4,3, तो ये 4 और ये 3, बोलो ये समझा? यस सर।
अब अपना इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे लाइन AC मिल जाएगा। बोलो ये समझा? यस। अब आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, लाइन AC पैरेलल है। यस। किसको पैरेलल है लाइन AC? X एक्सिस को पैरेलल। अब हम जानते हैं OQ परपेंडिकुलर है, तो चलो Q देखते हैं। Q कितना है? 1,3 है। देखो 1,3। यस। तो ये 1 है और ये 3 है, तो मतलब यहाँ पर Q होएगा। बराबर बोला मैंने? यस सर। अब इन लोग ने बोला ना OQ परपेंडिकुलर है। हाँ, परपेंडिकुलर टू y। हाँ, AC। तो अब परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर में ऐसा ड्रॉ, इसको समझ सकता है परपेंडिकुलर ऐसा? यस सर। यस सर। बराबर परपेंडिकुलर है, तो सीधी बात है वो यहाँ पे वो 1 से पास होएगा कि नहीं पास होएगा? सोचो आप। यस सर। हाँ, तो ये ब्लू वाला लाइन का इक्वेशन क्या होएगा? x = 1 होएगा। 1। हाँ सर, समझा। ठीक है। अब और बोलो कोई दूसरा, इसको डाउट है तो बोलो। चलो ठीक है, तो OQ का इक्वेशन आ गया। तो अब O कहीं भी हो सकता है, ये O नहीं है, O कहीं भी हो सकता है, जो ये OQ का इक्वेशन आ गया x = 1। तो मुझे OQ का इक्वेशन मिल गया है x = 1। मुझे OP का इक्वेशन मालूम है, किधर है? ये रहा। सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैसे सॉल्व करूंगा? एक है x - 2y = 3, इसका इक्वेशन OP का। और OQ का इक्वेशन क्या है? x = 1। मुझे x का वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? ये 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 1 - 2y = 3। 1 - 2y = 3। बराबर। तो कितना हो जाएगा? 1 - 3 = 2y। तो कैलकुलेशन करो कितना हो जाएगा। देखो -2 = 2y, यहाँ पे करते हैं। तो y = -1। तो सरकम सेंटर कितना आ गया? 1, -1। बोलो समझा यहाँ पे? हेलो, बोलो। यस सर। यस सर। आ गया सरकम सेंटर। कॉपी कर दो। सब लोग कॉपी कर लो सब कुछ। अच्छा, मैं कहीं भूल नहीं जाऊं तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मार्क करो होमवर्क, पेज नंबर 124 पे आ जाओ। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ होमवर्क। आई एम राइटिंग इन रेड। पेज नंबर 124, रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलो समझ में आया ये बात? हेलो हेलो हाँ स्टूडेंट। सर। हाँ, पेज नंबर 124 मिसलेनियस का रोमन नंबर 1 का 1 2 3 4 और रोमन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो कॉपी हो गया सब कुछ? सर रुको। यस सर। हेलो, आज जो सम की होमवर्क में करना ही है बेटा, तो रोज का हैबिट करना ही है, वो तो हैबिट ही है। मेरे लेक्चर में 2 साल जो भी हम क्लास में करेंगे वापस करना है, तो जब वापस कर दो तो आपको डाउट आएगा। आपको डाउट आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछोगे, इसीलिए। और ये सब आपको जो मैं होमवर्क दिया है तो आप अभी पूरा 1 हफ्ते का टाइम है ना, 1 हफ्ते में एक बार तो लेक्चर आता है, तो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक में आप करना है। आपका हो जाए कॉपी करके तो मुझे बोलिए।
सर जिनका कॉपी हो गया उनको लीव करना है? नहीं, सर डन। एवरीवन बोलो, किसी को कुछ भी डाउट है? ये टाइप का थोड़ा ये सब अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंट सब है। ऑब्वियसली तनिष, जो आपको मैंने होमवर्क दिया है ना, वो सबमिट करने के लिए 1 वीक का टाइम है, टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, नॉट टिल 5:30। 5:30 को तो मैं वो बोलता हूँ कि जो हम लोग क्लास में सम करते हैं वो करते हैं, तो इतना 5:30 तक कैसे हो पाएगा? टेंशन नहीं। बोले स्टूडेंट, आइए सब पेजेस देख लेता है, जितना किया हम लोगों ने पेजेस। पेज नंबर 1, किसने कुछ मिस किया है तो उसको कोई डाउट है किसी को तो? ने 5.4 स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 पे ABC किया, अबाउट एक्स इंटरसेप्ट, स्लोप, ये सब हम लोग। फिर हम लोग ने वो भी कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर लाइंस पैरेलल है तो M1 = M2 आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर ये 4 पे हमने ये भी देखा है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, जैसे ये भी देखा हमने, लाइंस परपेंडिकुलर है तो द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज माइनस। फिर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने का 2 तरीका देखा, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो आप करते हो स्कूल डे से, और एक ये वाला। फिर हम लोग ने ये वाला सम किया, ये थोड़ा इसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया और एरिया दिया इस टाइप। इसमें ध्यान रखना P का 2 रहेगा। फिर हम लोग ने ये वाला सम किया जहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढना रहता है, तो इसमें क्या करने का, 2 इक्वेशन ढूंढने का और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड मैंने ट्रेडिशनल मेथड से नहीं किया, यू कैन गो विद ट्रेडिशनल मेथड, आंसर सेम है। फिर सर्कम सेंटर क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया। सर्कम सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट ऑल्टीट्यूड्स, नॉट एंगल बाइसेक्टर, नॉट मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसका इक्वेशन ढूंढने का तरीका हमने सीखा। फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ पे स्टकअप हो गए, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 होता है। जब भी लाइन का स्लोप 0 होता है वो एक्स को पैरेलल, और कोई दूसरी लाइन अगर उसको परपेंडिकुलर है तो मतलब वो लाइन वाई को पैरेलल होगी, जैसे ब्लू वाली लाइन। हमने दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना था। पहले वाला का इक्वेशन तो आया वैसा, दूसरे वाले का और सिंपल आ गया, एक्स का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया। बोलो, समझ में आ गया? हेलो सर। अब अपने पास सिर्फ 6 मिनट है, तो मैं नया कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने का है, कॉन्करेंसी नहीं सिखा पाऊंगा तो मैं चले भाई। ठीक है? यस सर।